Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about CVT PG Entrance Exam 2024. Okay, so जैसा कि आपको पता है कि CVT PG 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है, जिसका कि हमने फ्यू मिनट्स पहले ही बताया कि 26 दिसंबर को आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा। अब जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 2024 में क्या क्या चेंजेस की गई हैं इस बार की CVT PG एंट्रेंस एग्जाम्स में, एनटीए ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, इसके बारे में हम फुल डिटेल में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल अबाउट सीवीटी पीजी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसमें फीस में क्या चेंजेस हुई हैं, इसका सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स का जो पेपर कोड होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी चेंजेस करेंगे। पेपर्स का स्कीम क्या होगा, मोड क्या होगा, एंड देन अदर ऑल अबाउट यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी कि सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या क्या चेंजेस की गई हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एंड द ग्लैंस। ठीक है, प्लीज रिफर टू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द डिटेल्स। यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो इंपॉर्टेंट डेट्स की और फीस डिटेल्स एंड कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट पीजी की अगर हम बात करें 2024 में। ओके, सो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपको हमने अभी बताया कि 26 दिसंबर 2023 से लेके आपका 24 जनवरी 2024 को 11:15 PM तक होगा। ठीक है, यानी आपका फॉर्म जो है 26 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे 24 दिसंबर तक होगा, यानी लास्ट डेट जो होगा एग्जामिनेशन फीस को सबमिट करने का वो आपका 25 दिसंबर को 25 जनवरी 2024 को होगा 11:15 PM तक। ओके, फीस की बात करते हैं कि फीस की डिटेल्स के बारे में क्या दे रहा है, तो यहाँ पे इन इंडिया के बारे में दे रहा है कि इन इंडिया के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फीस क्या होगी, एंड आउटसाइड इंडिया के लिए अगर आप हैं तो आपकी फीस क्या होनी चाहिए। ओके, ओके, सो यहाँ पे हम फीस की बात करते हैं। फीस के लिए आप कौन कौन से पेमेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, कोई भी नेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, यूपीआई को यूज कर सकते हैं, किसी भी वॉलेट को आप यूज करके सीवीटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप फीस सबमिट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम अगर हम इन इंडिया की बात करें तो इन इंडिया में कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है, जनरल्स, ओबीसी, एनसीएल एंड जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, थर्ड जेंडर और पीडब्ल्यूबीडी के लिए दिया गया है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस फॉर अप टू द 2 टेस्ट पेपर, यहाँ पे 2 टेस्ट पेपर्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस दी गई है इस कैटेगरीज के लिए। ठीक है, जनरल्स की बात करते हैं। जनरल स्टूडेंट्स के लिए अगर आप 2 पेपर्स जैसे कि 2 टेस्ट के लिए पेपर के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं, लाइक यहाँ अगर हम बात करें जूलॉजी एंड लाइफ साइंस के लिए, आप 2 लाइफ जूलॉजी और लाइफ साइंस का दोनों का फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो उसके लिए आपको बेसिकली 1200 देने होंगे। ठीक है, अगर आप ओबीसी एनएलसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, तो अगर आप 2 पेपर्स के लिए फॉर्म देते हैं तो आपको 1000 देना होगा। अगर आप एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए तो उसके लिए आपको 900 देने होंगे। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के हैं तो उसके लिए आपको 800 देने होंगे। ओके, फीस इन द एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने बात की जूलॉजी और लाइफ साइंस की। अगर यहाँ पे ओनली आपको जूलॉजी के लिए फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपको 600 देने होंगे। अगर आप ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं तो उसके लिए आपको 500 देने होंगे। एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए तो उसके लिए आपको 500 देना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के लिए तो उसके लिए भी आपको 500 देना होगा। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली जो फीस की कैटेगरी दी गई है, फीस का ये आपका ये बेसिकली जो फीस की कैटेगरी इन इंडिया के लिए। ठीक है, आउटसाइड इंडिया की अगर हम बात करें तो आउटसाइड इंडिया के लिए फीस इन रुपए में क्या होगा, एप्लीकेशन फीस फॉर द आप 2 टेस्ट पेपर्स के लिए, 2 टेस्ट पेपर्स के लिए इन सारे कैटेगरीज की आप देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एनसीएल या एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए। यहाँ पे अगर आप 2 टेस्ट के लिए अगर आप आउटसाइड इंडिया से हैं, अगर आप सीवीटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 6000 फीस यहाँ पे सबमिट करनी होगी 2 टेस्ट के लिए। लाइक यहाँ अगर हम बात करें जूलॉजी और लाइफ साइंस के लिए तो इन दोनों पेपर्स के लिए आपको 6000 पेपर यहाँ पे फीस सबमिट करनी होगी। और यहाँ पे अगर आप फीस फॉर द एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर्स के लिए करना चाहते हैं, पर टेस्ट पेपर दे रहा है तो इसके लिए आपको के लिए बेसिकली आपको 2000 फीस सबमिट करनी होगी। ओके, सो ये आपका आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया के लिए फीस है। ठीक है,
ओके, सो यहाँ पे अगर हम इवेंट्स और डिटेल्स की बात करें तो इवेंट में करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली पे, अगर जो करेक्शंस विंडो की फॉर्म सबमिट होती है जैसे कि ओपन होती है, आप फॉर्म में कोई भी मिस्टेक करते हैं तो करेक्शन विंडो का जब फॉर्म ओपन होता है तो आप उसमें अपने जो भी राइट अगर आपने रॉन्ग किया उसे आप राइट कर सकते हो। तो उसकी जो डेट होगी वो 27 जनवरी 2024 से लेके 29 जनवरी तक आपकी होगी। ओके, एडवांस सिटी इंटीमेशन के लिए होगा 4 मार्च आप 2024 के लिए होगा। और डाउनलोड ऑफ द एडमिट कार्ड जो होगा एनटीए की वेबसाइट पे होगा 7 मार्च को होगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 11 मार्च से 28 मार्च तक होगा। और आंसर की चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो 4 अप्रैल 2024 का होगा। और इस बार सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में टाइमिंग को ही चेंज कर दिया गया, ये आप देख सकते हैं कि टाइमिंग और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन में जो पहले 2 आवर्स की आपके टाइम मिलती थी, 120 मिनट्स की आपकी टाइम मिलती थी पेपर्स के लिए, उसे चेंज करके 105 मिनट्स का टाइमिंग कर दिया गया है। यहाँ पे 2 आवर्स की जो पहले टाइमिंग होती थी उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया, यानी आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए ओनली आपको 105 मिनट्स का टाइमिंग मिलेगा। इतने में ही आपको यहाँ पे अपने पेपर्स को सबमिट करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे 3 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड और शिफ्ट थर्ड। ठीक है, जिसमें कि ये आपका कब शिफ्ट कौन कौन से टाइमिंग पे होगा ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस की जाएगी। ठीक है, अगर हम सेंट्रल डेट और शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें तो वो आपके एडमिट कार्ड पे होगा। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी आंसर की से रिलेटेड और रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा और वेबसाइट, ये दो वेबसाइट की लिंक है, इस पे अगर आपको कोई भी डिटेल्स देखनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन को जानना है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं कि एग्जामिनेशन का स्कीम क्या दिया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की सबसे पहले बात करते हैं। तो सीवीटी पीजी 2024 विल बी कंडक्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली। ओके, यानी जो आपका पेपर होगा सीयूईटी पीजी 2024 में वो सीबीटी पेपर होगा। ठीक है, ऑनलाइन आपका पेपर होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम क्या यहाँ पे जो सीवीटी पीजी का पेपर होगा ओनली इंग्लिश में होगा, तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, द मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर सीवीटी पीजी 2024 विल बी इंग्लिश एंड हिंदी एंड बंगाली एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज। यहाँ पे जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें वहाँ पे दिया रहता है कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पेपर्स को हिंदी में भी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश में भी चूज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप पेपर जब भरेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्वेश्चंस पेपर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द सीयूईटी पीजी 2024। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैंडिडेट कैन चूज द मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चंस पेपर कोड लिस्ट मेंशन बिलो। यहाँ पे सीयूईटी पीजी में मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चंस पेपर का जो कोड होता है, पेपर कोड होता है, उसे आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे जोलॉजी के लिए भी फॉर्म डाल सकते हैं, लाइफ साइंस के लिए भी डाल सकते हैं, बॉटनी के लिए भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे माइक्रो बायो या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म यानी मैक्सिमम ऑफ 4 पेपर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विद द टेस्ट विथ इस पेपर। यहाँ पे आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि जो यहाँ पे पेपर पैटर्न था, ठीक है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन देते थे, 100 क्वेश्चन में 25 जो क्वेश्चन थे बेसिकली आपके जीके की देते थे, और 75 क्वेश्चन था वो आपके डोमेन यानी आपके सब्जेक्ट्स यानी जूलॉजी के। अगर हम यहाँ पे जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो जूलॉजी के 75 क्वेश्चन देता था। बट अभी क्या है कि यहाँ पे जो जीके के 25 क्वेश्चन देता था वो अब नहीं देगा। क्या दे रहा है कि देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विद द इस पेपर, किसी भी पेपर में जनरल्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ओनली आपको 75 क्वेश्चंस करना है, इसीलिए टाइमिंग में चेंजेस हुए। जो पहले 2 आवर्स की टाइमिंग होती थी उस 2 आवर्स की टाइमिंग में ओनली आपको 105 मिनट्स में ही आपको पेपर्स को सबमिट करने होंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे ओनली 75 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट में दे रहा है, देयर कैंडिडेट कैन चूज जनरल पेपर एज द सब्जेक्ट द कंप्रेशन पार्ट ऑफ द दिस पेपर्स वुड बी इंग्लिश एंड हिंदी चूज बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। जब आप पेपर्स के लिए फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, उसके ड्यूरिंग कैंडिडेट को चूज करना है कि उसे पेपर्स हिंदी में देना है या इंग्लिश लैंग्वेज में देना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको चूज करना होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम वुड बी
105 मिनट, ठीक है। 105 मिनट्स के लिए आपको पेपर्स के लिए टाइमिंग मिलेगी, क्योंकि आपका क्वेश्चंस यहाँ पे चेंज हो गया। जो 100 क्वेश्चन देता था, 100 क्वेश्चंस के बदले आपको सिर्फ ओनली 75 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे जीके का क्वेश्चन स्किप हो चुका है। 5 पॉइंट में क्या दे रहा है कि द क्वेश्चंस पेपर विल बी हैव 75 क्वेश्चन, ओनली 75 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। 6 पॉइंट की बात करते हैं। 6 पॉइंट में दे रहा है कि 4 मार्क वुड बी अवॉर्डेड फॉर द इच करेक्ट आंसर, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द एच रॉन्ग आंसर। अगर आप राइट करते हो, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपका होगा। अगर आप राइट करते हो तो +4 मिलेगा आपका, अगर आप रॉन्ग करोगे तो -1 होगा, ठीक है। 7 पॉइंट की बात करते हैं। 7 पॉइंट में दे रहा है लैंग्वेज पेपर विल बी द कंसर्न लैंग्वेज एक्सेप्ट लिंग्विस्टिक विल बी द इंग्लिश, ओके। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के दिए कि एमटेक हायर साइंस में यहाँ पे वुड भी इंग्लिश होगा, यहाँ पे इंग्लिश ओनली होगा। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स की दी गई है। 1 से लेके 7 पॉइंट तक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो कि आपकी, अगर यहाँ पे हम एमएससी जूलॉजी की बात करें तो उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो कि हमने डिस्कस किया। अगर आप अदर सब्जेक्ट के लिए हैं तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसे आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ओके। ओके, यहाँ पे हम पेपर कोड की बात कर लेते हैं, क्या कि इस बार भी 2024 में भी यहाँ पे पेपर कोड चेंज हुआ है कि नहीं। तो पेपर कोड इस बार भी चेंजेस नहीं हुई है। जो पेपर 2023 एंट्रेंस एग्जाम में था नोटिफिकेशंस में, वही पेपर कोड इस बार भी है। यहाँ पे 70 में देख सकते हैं, साइंस में SCQP 17 में आपका यहाँ पे है कौन कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लाइफ साइंस की है तो लाइफ साइंस है, मॉलिक्यूलर बायो है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायो है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी, बायोइन्फॉर्मेटिक, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जूलॉजी। जूलॉजी भी आपका SCQP 70 में है। बायोमेडिकल है, इंजीनियरिंग है, साइंस है, वायरोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, अपोक्स है, जेनेटिक्स है, हेल्थ है, साइंस और एडीसी, बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे इसी में। यहाँ पे हम जूलॉजी और लाइफ साइंस की और बॉटनी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बेसिकली इसी पेपर कोड को डालना है। पेपर कोड आपका कौन सा है? S है, C है, Q है, P 70 है, ठीक है। इसी पेपर कोड में आपका जूलॉजी, और एक और पेपर कोड है जिसमें कि आपको जूलॉजी देना है, वो है SCQP 28 है, जिसमें कि जूलॉजी, अगर आप इसमें भी जूलॉजी देंगे तो जूलॉजी और ह्यूमन जेनेटिक्स है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मुझे जहाँ तक पता है, अभी तक मैंने देखा नहीं, आगे नोटिफिकेशन में देखते हैं। इसी यूनिवर्सिटी में आपका BHU इंक्लूड होगा, और बाकी की जो होंगी इसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब और BBU यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे SCQP 28 में आपका BHU और DU इंक्लूड होगा, ठीक है। उसकी भी बात हम डिटेल्स में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ पे अगर हम एज लिमिट की बात करें कि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम्स का फॉर्म सबमिट करने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। फॉर अपियरिंग इन द CBT PG 2023 देयर इज नो एज लिमिट। इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देने के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। फॉर द कैंडिडेट, द कैंडिडेट हु हैव द पास द बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस और द अपियरिंग इन द 2024 एज ऑफ द अपियर can appear in the CBT PG 2024 examination. How the candidate will be required to fulfill the age criteria, the of age criteria of the university in the which they in the टैकिंग एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि CBT PG में कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है। यहाँ पे कोई नो एज लिमिट है, बस आपको ओनली बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री अगर आपका कंप्लीट है तो आप CBT PG का एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं और पेपर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपका कौन सा डेट होगा, शिफ्ट कौन सा होगा, सब्जेक्ट कौन सी होगी, सिटी ऑफ एग्जामिनेशंस क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशंस है आपके एडमिट कार्ड भी होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें तो अभी हमने आपका पता है कि जो पेपर होगा CBT मोड में होगा, ठीक है। टाइमिंग पे अगर हम शिफ्ट की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे जो पेपर होगा 3 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड और शिफ्ट थर्ड। शिफ्ट फर्स्ट की बात करते हैं, जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर होगा, जो भी एडमिट कार्ड में होगा कि आपका शिफ्ट फर्स्ट में पेपर है, उस स्टूडेंट का पेपर 9 AM से लेके 10:45 AM तक होगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा, जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा 1 hours and 45 minutes, यानी वो 105 मिनट्स का होगा, ठीक है। 1 घंटा आपका 45 मिनट का पेपर होगा, क्योंकि पेपर्स में क्या चेंजेस हो चुके हैं, आपका सिर्फ 75 क्वेश्चन देगा, जीके का क्वेश्चंस नहीं देगा। शिफ्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो शिफ्ट सेकंड में 12 AM PM से लेके 2:30 PM तक आपका पेपर होगा, और इसकी भी जो टाइमिंग होगी
सेम होगा, 1 घंटा 45 मिनट का होगा। शिफ्ट थर्ड की अगर हम बात करें तो 4:30 PM से लेके 6:50 PM तक आपका पेपर होगा, और इसकी भी टाइमिंग सेम होगी, 1 घंटा 45 मिनट का आपका पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि एंट्री ऑफ द एग्जामिनेशन सेंट्रल हॉल रूम में जब जाने की जो टाइमिंग होगी 7 AM से लेके 8:30 AM तक होगा। सेकेंड वाले जो शिफ्ट होगा उसमें 10:50 से लेके आपका 12 नून तक होगा। और यहाँ पे जो थर्ड शिफ्ट के में अंदर एंट्री करने का टाइम होगा वो 2:30 से लेके 4 PM तक होगा। ठीक है, ये आपकी टाइमिंग दी गई है, इसे आप ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। ओके, एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।